बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका वजाहत साहब और आपके मीडिया का। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये हाशवान ट्रेडर्स पे एक हाउस एंड कोल्ड स्टोर फैसिलिटी जो हमारा कंपनी है हाशवान ट्रेडर्स, हम वैसे बेसिकली 1995 से चेरी का काम कर रहे हैं। तो चेरी सबसे पहले लोकल मार्केट यानी इस्लामाबाद पंजाब मार्केट में पहुंचाने वाला भी हाशवान ट्रेडर था, मैंने खुद पहुंचाया है। उस वक़्त हम डेली कोई 200-300 क्रेट पहुंचाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जीबी से टोटल कम से कम डेली 150 टन चेरी जाती है लोकल मार्केट में। और उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जीबी गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट दोनों कॉमर्स सब ने मिलके जो हमारे भाई हैं जो चैम्बर्स के हमारे अहदेदारान हैं, गिलगित चैम्बर्स, गिलगित शुमाल चैम्बर्स, हुंजा चैम्बर, नगेर चैम्बर और गज़र चैम्बर, सब ने मिल के कोशिश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर करंटीन के जो ज़िम्मेदार थे इदारे के दोनों आए और अर्चर्ड्स का भी विज़िट किया, अर्चर्ड्स की रजिस्ट्रेशन की और फिर साथ साथ ये हमारे फैसिलिटी को भी कोड इशू हुआ। तो पिछले क्योंकि लोकल मार्केट में चेरी जाती है, पहले पंजाब तक जाती थी, अभी जो है ना कराची तक हमारी चेरी जाती थी, जा रही है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ इस साल जो है ना इस हाशवान ट्रेडर्स पैक हाउस एंड कोल्ड स्टोर से जदीद तरीके से जो है प्रोसेस होके चेरी प्रोसेस होती है। पहले ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग के बाद फिर ग्रेडिंग होती है, फिर ग्रेडिंग के बाद पैकिंग होती है, पैकिंग के बाद फिर ये कोल्ड स्टोर में चला जाता है। कोल्ड स्टोर के बाद जो है ना फिर हम जो है ना रेफ्रिजरेटर कंटेनर के ज़रिए चाइना जो है भिजवाना, हमने पहली खेप भिजवा दी है और दूसरी खेप भी गई है। अभी हम ईद के बाद तीसरी खेप भेजेंगे। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 400-500 टन चेरी इस दफ़ा चाइना को चले जाए, क्योंकि चाइना जो है ना चेरी इंपोर्ट करती है चिली से, कोई 50,000 टन चेरी इंपोर्ट करती है और हमारे जीबी में मुकम्मल कोई इस वक्त 10,000 टन मतलब देसी चेरी और फ्रांस की चेरी मिला के 10,000 टन है। तो ये चाइना के लिए ये ज़्यादा कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर इसको हम और जो है ना जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है चेरी के उसको बढ़ा दें, ज़मींदारों को सपोर्ट करें, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर रही है अपनी बसात के मुताबिक, लेकिन ज़्यादातर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे इस पे फ्रूट्स पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। अगर अच्छी एक्सपोर्ट क्वालिटी के दरख्त दे दें, उनकी देखभाल करें, इसकी पैदावार किस तरह अच्छी होती है, इसकी ग्रोथ किस तरह होती है, अगर वो देखा जाए तो जीबी से इस वक्त कोई 3 अरब रुपए की चेरी एक्सपोर्ट होती है, लोकल मार्केट में जा रही है और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट से भी इस दफ़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर मज़ीद इस पे तवज्जो दी जाए तो जीबी में कम से कम 10-15 अरब की चेरी जो है ना हम पैदावार कर सकते हैं और दूसरे मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा इलाका है पंजाब, आपको पता है कि आम के लिहाज से, कैनू के लिहाज से मशहूर है और गिलगित बल्दिस्तान चेरी के लिहाज से मशहूर है। अगर चेरी पर तवज्जो दी जाए, यहाँ के चेरी बहुत अच्छी होती है और सेब अच्छा होता है, खुबानी भी अच्छी होती है, इस पर अगर थोड़ा तवज्जो दी जाए तो ये और इससे ज़्यादा हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो ज़मींदारों के लिए यह है कि खुशखबरी कि हम पहले चेरी 200-300 रुपये 400 में किलो लेते थे, अभी हमने स्टार्ट किया है 500-600 में हम इस वक्त चेरी यहाँ पे ख़रीद कर रहे हैं। और इसमें उतारना भी, उसके बाद पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना, यहाँ तक पहुँचाना पूरा जो है ना हमारी जो है ना हमें कास्ट आता है। तो इसलिए हम ज़मींदारों को भी ये पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस दफ़ा हमने देखा, मैंने खुद हुसैनाबाद में एक बंदे ने 35 लाख की चेरी भेजी, थोड़ी सी 10 कनाल ज़मीन भी नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत है। अगर ज़मींदार मेहनत करें, चेरी के अच्छे पौधे लगाएं, इनकी देखभाल करें, तो उनको इधर उधर जो है ना मजदूरी करने के लिए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नौजवानों के लिए भी ये है कि अपने घर की जो एग्रीकल्चर है उस पर तवज्जो दे दें, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम रोज़गार कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर पे तवज्जो गवर्नमेंट को भी देने की ज़रूरत है। अच्छा, गिलगित बल्दिस्तान की चेरी की खुसूसियात क्या हैं
क्या ये ऑर्गेनिक चेरी है और इसका मिठास कैसा है, क्योंकि चाइना में मुख्तलिफ ममालिक से भी इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारी गिलगित बल्तिस्तान की चेरी की खुसूसियत क्या है? ये ऑर्गेनिक, ये आपने वजाहत साहब अच्छी बात की। गिलगित बल्तिस्तान में जो भी फ्रूट है, चेरी है, खुबानी है, सेब है, जो भी फ्रूट यहाँ पैदा होता है वो बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। इसमें कोई केमिकल खाद जो है ना इस्तेमाल नहीं होता है। पानी भी बिल्कुल चश्मों का पानी आता है, ग्लेशियर का पानी आता है, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं, कोई स्प्रे नहीं होता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ये पकती है। इसलिए थोड़ा इसका साइज छोटा होता है, लेकिन खाने में इसकी टेस्ट जो इंसान के लिए, जो जिस्म के लिए जो ज़रूरत है, बगैर केमिकल का फ्रूट, क्योंकि बाहर से जो फ्रूट पैदावार होती है, जो इंपोर्ट हम करते हैं, वो हाइब्रिड होती है, वो उसमें केमिकल भी इस्तेमाल होता है, छोटे बड़े करने के लिए मुख्तलिफ जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। ये टोटली ही ऑर्गेनिक है हमारा जो फ्रूट है, चेरी खुसूसन। तो ये है वजाहत साहब। अच्छा, ये चेरी सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होती है या दवाइयाँ बनाने, उसके साथ कॉस्मेटिक वगैरह और किन किन मतलब ये है कि अज्जा में शामिल इस्तेमाल? अच्छा वजाहत साहब, ये जो चेरी है, फर्स्ट तो ये है कि इसको जो है ना फ्रेश ही खाते हैं, जिस तरह फ्रूट आम खाते हैं, आम दूसरे फ्रूट, इसी तरह चेरी भी खाते हैं। चेरी में बहुत से विटामिन्स हैं जो इंसान के जिस्म के लिए ज़रूरत होते हैं, वो इसमें अक्सर विटामिन्स दूसरे फ्रूट से ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, जो इंसान के फ़ायदे में हैं। इसको ड्राई भी किया जाता है, इससे जूस भी निकालते हैं। जूस की जो फैक्ट्रियां हैं वो मतलब ज़्यादा जो है ना फ्लावर इस्तेमाल करते हैं इसकी, लेकिन इसकी मकदार कम करते हैं। लेकिन जो चेरी है अमूमन फ्रूट्स के तौर पे, खाने के तौर पर इस्तेमाल होता है। अभी हम इसको ड्राई भी कर रहे हैं, इसकी डिमांड है ड्राई की भी, ड्राई करके भी हम इसको खा सकते हैं।